प्रथम श्रवण संस्कृति के अग्रदूत विश्व विभूति श्रवण भगवान महावीर प्रभु के पावन पवित्र चरणों में अनंत अनंत आस्थाओं के साथ अनंत अनंत भाववंदन। जिन्होंने मुझे संसार गौसागर से तीर्थ का अनमोल मोक्ष का राजमार्ग दिखाया, जिन्होंने मुझे संगीत का दिव्य भव्य प्रकाश प्रदान किया, ऐसे मेरे अपने अनंत अनंत उपकारी पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज, शून्य से अंत का रूप देने वाली महान उपकारणी पूज्य गुरुनी मैया महासती श्री चंद्रकला जी महाराज, मेरे संयमी जीवन में सहयोग देने वाली स्नेहशील आत्म सहयोगी पूज्य बड़ी गुरुबेन प्रतिभा श्री जी महाराज, इन सभी पावन पवित्र आत्माओं के पवित्र चरणों में पवित्र भाव के साथ में वंदन एवं सभी छोटे गुरुबेनों का अभिनंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, परम हर्ष का विषय परवादी रात पर्व प्रदूषण का आज कौन सा दिवस है? परवादी रात पर्व प्रदूषण का आज पंचम दिवस है, यानी कि हमारे परवादी रात पर्व प्रदूषण अब अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर, अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, प्रतीक्षा इंतजार यदि करते हैं तो हम और आप करते हैं। जैसे अभी अभी आपको हमारी छोटी गुरुबेन प्रेक्षा श्री जी ने बताया कि आप सब प्रवचन का वक्त होता है, कोई 9:30 बजे, कोई 9:45 बजे आ रहे हैं, लेकिन जब वे शास्त्र चालू करते हैं तो गिनती के इन्हें गिने जो अनमोल रत्न होते हैं, जिन्हें शास्त्र सुनने की रुचि है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, शास्त्र के प्रति निष्ठा है, ऐसे श्रावक और श्राविका शास्त्र सुनने के लिए आते हैं। बाकी सभी अपने अपने टाइम से यानी कि 9, 9:30, 10 बजे तक आते हैं। लेकिन बंधुओं, परवादी रात पर्व प्रदूषण आपको संदेश देने के लिए आया है। जितना महत्व प्रवचन सुनने का नहीं है, उतना महत्व शास्त्र श्रवण करने का है। शास्त्र श्रवण यदि आप करते हैं, शास्त्र यदि आप सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि शास्त्र के अंदर कौन सी 90 महान आत्माओं का वर्णन आया है, 90 महान आत्माओं का जिक्र आया है, और कौन कौन सी आत्मा ने कैसे कैसे महापुरुषों का, वीतराग भगवंतों का संग करके, उनके दर्शन करके, उनकी वाणी को श्रवण करके किस प्रकार से उन्होंने संयम को अंगीकार किया, तप की साधना, संयम की साधना, धर्म की साधना करके किस प्रकार से उन्होंने मोक्ष के अनंत सुखों को प्राप्त किया। तो बंधुओं, प्रदूषण के अंदर जितना महत्व प्रवचन का नहीं है, उतना महत्व शास्त्र श्रवण करने का है। लेकिन आज हम देखते हैं वर्तमान के अंदर हमारे ऐसे ऐसे पुण्यशाली श्रावक श्राविका हैं, जिन्हें आज अच्छे अच्छे चुटकुले, कहानी, हास्य कहानी सुनाते हैं तो सभी की नींद उड़ जाती है, लेकिन शास्त्र श्रवण करने में व्यक्ति को रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो चलते हैं हम अपने विषय की ओर। परवादी रात पर्व प्रदूषण का आज पंचम दिवस है। इस 5वें दिवस के अंदर अभी तक हमने 4 दिनों के अंदर मोक्ष मार्ग के अंदर जाने के लिए 4 प्रकार के धर्म की, 4 प्रकार के द्वार की हमने आज तक आराधना करी है, दान, शील, तप और भावना। इस 4 द्वार की जो आराधना साधना करता है, कहते हैं ऐसी आत्मा मोक्ष की अधिकारी बनती है, मोक्ष के अनंत सुखों को
बात की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमने अनुभव किया है, एक नहीं अनेक गांवों के अंदर हमने विचरण किया है। आज 22 साल की दीक्षा पर्याय के अंदर 22 क्षेत्रों के अंदर हमने चातुर्मास किया है और विश्व के काल में हजारों क्षेत्रों को हमने परसा है। तो इतने साल के अंदर हमने ऐसे ऐसे श्रावक, ऐसी ऐसी महिलाओं को देखा है जो हमारे पास में आते हैं और कहते हैं कि
क्योंकि शरीर को हमने बहुत नाजुक बना लिया है। इसलिए अभी से संघ के पदाधिकारियों को सावचेत होना पड़ेगा। बंधुओं, यह तो बात आपके एक मनोरंजन की है, लेकिन इस बात पर हमें चिंतन करना है, मनन करना है कि हम कर्मों का बंध कैसे करते हैं। जो कर्म बंध का स्थान जो बताया है, हम धार्मिक स्थान के ऊपर बैठे हैं, ऐसे स्थान पर हमें कर्मों का बंध नहीं करना
में जुड़ती है तो कहते हैं वह देश एक महान देश की गिनती के अंदर आता है। लेकिन बंधुओं, जैसे जैसे साखली से साखली जुड़ती भी चली जाती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती भी चली जाती है, तो वह विशाल एक बड़ी साखली का रूप धारण कर लेती है। चाहे फिर वह साखली द्वेष की हो, चाहे वह साखली राग की हो, लेकिन दोनों ही साखली व्यक्ति को संसार के बंधनों में बांध करके रखती है। और ज्ञानी महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि जितना बंधन द्वेष का खतरनाक नहीं है, उतना बंधन इस संसार के अंदर राग का बंधन खतरनाक बताया है। जैसे आज जिस परिवार के अंदर हम रह रहे हैं, जिस वैभव के अंदर हम रह रहे हैं, हम सोचते हैं कि परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, और उस मेरे की साखली में जुड़ते हुए चले जाते हैं और राग के बंधन में आप बनते हुए चले जाते हैं। लेकिन बंधुओं, याद रखिए, बंधन राग का होता है तो भी संसार में आपको भटकाता है, और बंधन चाहे द्वेष का हो तो भी आत्मा को संसार के अंदर रुलाता है। जैसे आपने देखा है, आपके घरों के अंदर लाइट लगी हुई रहती है, बल्ब लगा हुआ होता है, उस बल्ब के अंदर आपने देखा होगा दो प्रकार के तार बल्ब के अंदर होते हैं। एक तार होता है नेगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव, यानी कि उन तार के अंदर वह शक्ति ताकत होती है। एक तार व्यक्ति को खींचने का कार्य करता है और एक तार व्यक्ति को धक्का देने का कार्य करता है, लेकिन दोनों ही तार हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित होते हैं। उसी प्रकार ये संसार भी इसी मोह माया की उलझनों के अंदर उलझा हुआ है। संसार के अंदर राग का बंधन व्यक्ति को संसार में खींचता हुआ चला जाता है और द्वेष का बंधन व्यक्ति को संसार में धक्का देता हुआ चला जाता है, लेकिन दोनों ही बंधन आत्मा के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इस बात को हम एक कथानक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि अभी आपको शास्त्र में रुचि नहीं है। आपको यदि अच्छा हास्य कथानक सुनाए दे तो सभी की नींदें खुल जाती है। तो आइए हम इस बात को एक कथानक के माध्यम से समझते हैं कि चाहे बेड़ी सोने की हो तो भी व्यक्ति को बंधन में बांधती है, चाहे बेड़ी लोहे की हो तो भी व्यक्ति को बंधन में बांधती है, और चाहे बेड़ी संसार में चांदी की हो तो भी व्यक्ति को संसार के अंदर उलझा करके रखती है। तो कहते हैं एक नगर में एक राजा राज करते हैं, जिनके राज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बंधुओं कहा जाता है कि जिस परिवार को लेकर के आप चल रहे हैं और उस परिवार को चलाने वाला यदि मुखिया व्यवस्थित होता है, विवेक से कार्य करता है, सभी के विचारों के अनुसार चलता है, तो कहते हैं ऐसा परिवार आदर्श परिवार बनता है। ऐसे परिवार में कभी टुकड़े नहीं होते हैं। उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए, समाज को लेकर के
महापुरुषों ने कहा है कि बंधन चाहे सोने का हो तो भी व्यक्ति को बांधता है, बंधन चाहे लोहे का हो तो भी व्यक्ति को बांधता है, और बंधन चाहे चांदी का हो तो भी व्यक्ति को बांधता है। उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में चाहे बंधन द्वेष का हो तो भी व्यक्ति को बंधनों में बांधता है, और बंधन चाहे राग का हो तो भी आत्मा को संसार में भटकाता ही रहता है। इसलिए हम इस बात का विवेक रखें और कर्म बंधनों से हमें मुक्त होना है, तो हम ना राग के बंधन में बंधे, ना द्वेष के बंधन में बंधे। हम संसार के अंदर आसक्त बन करके नहीं, अनासक्त भावना से हम जीवन जिएंगे तो अवश्य हमारे जीवन के अंदर यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद मंगल की प्राप्ति होगी। बस इतना कहते हुए आज के प्रवचन का यही सार है कि संसार में रहो, हर कार्य करो, लेकिन इतना विवेक रखो कि हमारे कर्मों का बंध नहीं हो। हम विवेक पूर्ण कार्य करेंगे तो अवश्य ये पर्वादिनाथ पर प्रदूषण आपके जीवन में यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद मंगल की प्राप्ति कराएगा। बस इन्हीं भावों के साथ